रब्बी ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने यूनाइटेड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नौजवानों को इतनी सोच, फ़िक्र और सलाहियत दी, और इससे बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तौफ़ीक दी कि हम किसी के लिए कुछ कर सकें। इसके बाद मैं नौशाबा टीवी चैनल जनाब दिलशाद अहमद सिद्दीकी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारी आवाज़ को बुलंद किया। अल्लाह पाक इनको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। जैसा कि सबके इल्म में है कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में अपनी लपेट लिया है, जिसकी नज़र हमारा इलाक़ा कांडी भी आया है, और इसमें हमने यूनाइटेड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सिस्टम से हमने कुछ गरीब लोगों की मदद और इमदाद के लिए बंदोबस्त किया है, जिसमें हमारा पहला और दूसरा मरहला अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है, जिसमें हमने 40 घरानों तक पैकेज पहुंचाया, और अब हमारा तीसरा मरहला जिसमें हमने 30 पैकेज शामिल किए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 70 पैकेज मुकम्मल हो गए हैं। हमारा जो टारगेट था 100 पैकेज का, और इंशाल्लाह हम इस टारगेट को अबूर करते हुए जिस हद तक हमसे हो सका हम करेंगे। इसके बाद मैं तमाम यूनाइटेड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर वर्क किया। उसके बाद जो लोग दियारे गैर में मौजूद हैं, हमारे कुछ दोस्त कतर में हैं और कुछ लोग यूएई में हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद जितने भी मुखय्यर हजरात हैं जिन्होंने हमारी सपोर्ट की, इस कार खैर में अपना हिस्सा डाला, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिन लोगों तक हमारा एक पैकेज पहुँचा, उनके लिए मेरा एक मैसेज है कि हमने कुछ नहीं दिया, देने वाली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। सिर्फ़ हमारा ये हक़ था कि हमने सिर्फ़ अपना हक़ अदा किया है। इसके बाद मैं दिलशाद अहमद सिद्दीकी साहब को दावत देता हूँ कि वो अपने ख़यालात का इज़हार करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं यूनाइटेड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के अरकान के दरमियान बैठा हुआ हूँ और अपनी आँखों देखा हाल आपसे बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। सलाम इन जवानों को जिन्होंने इस उम्र में, कि ये उम्र जिसमें अक्सर जवान मैदानों की ज़ीनत हुआ करते हैं, ये उन मैदानों से निकलकर मैदान अमल में आए, और कोरोना वायरस ने जो हालात पैदा किए हैं वो एक अलग बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है कि इस वक्त हमारे गाँव में और कुर्बो जवार में यहाँ पर कोरोना का कोई मरीज़ नहीं है। लेकिन कोरोना ने जो हालात पैदा किए हैं, बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए, बहुत सारे लोग सफ़ेद पोश के जो इंतहाई गुर्बत की कैफियत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन जवानों ने वक्त निकाला, आगे बढ़े, सर्वे किया और ऐसे लोगों के घरों तक राशन पहुंचाया, और वो भी बड़ी खूबसूरती के साथ कि उन किसी का नाम जाहिर नहीं किया इन्होंने। यहाँ पर एक दोस्त मेरे पास बिल्कुल जो मुझसे पहले चौधरी मसूद साहब गुफ्तगू कर रहे थे, इनके हाथ में लिस्ट थी, और एक दिन मैंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि क्या आप ये लिस्ट मुझे दिखा सकते हैं, तो इन्होंने कहा माज़रत मैं ये लिस्ट दिखा नहीं सकता, हमारी ये लिस्ट सिर्फ हमारी ज़ात की हद तक है, हम किसी से किसी के बारे में ज़िक्र नहीं कर सकते। हम नहीं चाहते कि किसी को हम राशन पहुँचाएँ और उसकी निगाहें शर्म से झुक जाएँ, बल्कि हम ज़रूरतमंदों की दहलीज़ तक राशन पहुँचाना चाहते हैं, उनकी ज़रूरतों को समझना चाहते हैं। इनके हवाले से ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि इन जवानों को कोशिश कीजिए कि इनका तरीक़ाकार अपना कर तमाम जवान जितने भी जहाँ जहाँ हैं वो भी कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में ऐसा चिराग जलाएं कि जिसकी वजह से लोगों तक रोशनी पहुंच सके, लोगों के काम हो सकें। इसलिए कि अपने लिए जीना कमाल नहीं, कमाल ये है कि लोगों के लिए जिया जाए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी उड़ान से है, कोई उड़ के रह गया बम तलक, कोई कहकुशां से गुजर गया।